कागज की राजकुमारी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और नन्ही एलेक्सा अपनी दादी के यहाँ पर थी। क्या मेरी नन्ही परी को भूख लगी है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे माता पिता मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? बेटा, वो काम के लिए गए हैं, वो बिजी होंगे। वैसे भी तुम्हारे पास दादी है ना। मुझे आप पसंद नहीं। पर मुझे तुम पसंद हो। सच कहूँ तो तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा ये बताओ, ये खिलौने तुम्हें पसंद आए या नहीं? नहीं, मुझे ये बेमतलब के खिलौने नहीं चाहिए। अच्छा, मिस्टर पायलट भी पसंद नहीं? नहीं। ये कहते हुए एलेक्सा ने अपनी दादी के हाथ से बैग छीन लिया और अपने कमरे में चली गई और सारे खिलौनों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसकी दादी को बहुत बुरा लगा, पर आप तो जानते ही हैं कि दादियाँ कैसी होती हैं। वो अपनी पोती की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। एक चौकोर टुकड़े के कागज को लेकर उसने उन्हें मोड़ना शुरू किया। एलेक्सा हक्की बक्की रहकर देख रही थी कि कैसे उसकी दादी अलग अलग रंग के कागजों का इस्तेमाल कर रही थी। वो उन्हें मोड़ती, तह लगाती और फिर उसी मोड़ को खोल देती और कुछ ही मिनटों में बन गई एक सुंदर सी राजकुमारी। ये कौन है? ये एक राजकुमारी है, तुम इसे नाम दे सकती हो। कागज की राजकुमारी। बहुत अच्छे। और ये रही उसकी जादू की टोपी। जादू की टोपी? हाँ, जब ये टोपी अपने सिर पर पहनती है तो ये जादू कर सकती है। अच्छा होगा ये काम करे। उस रात एलेक्सा की दादी ने उसे बिस्तर पर सुला दिया और फिर खुद सोने चली गई। काफी लंबा दिन रहा उनके लिए और वो थक गई थी। हाँ, गुड नाइट बेटा। चलो कागज की राजकुमारी, अपना जादू दिखाओ। चलो ना, तुमने टोपी तो पहनी है, कोई जादू दिखाओ। हाँ, तुम भी बस एक बेमतलब का खिलौना हो जो दादी ने बनाया है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जैसे ही चांद बादलों से बाहर निकला, उसकी रोशनी उस कागज की राजकुमारी पर पड़ी और चांदनी, चांदनी, मुझे जल्दी करना होगा। तुम कौन हो? वाह, मेरा नाम है इंसी। कैसे हो इंसी? क्या खिड़की तक पहुंचने में मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी। थैंक यू मेरे दोस्त, मुझे चलना होगा। वाह, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बिना उस लड़की को जगाए मुझे अपनी टोपी वापस लेनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। वो रही टोपी। कागज की राजकुमारी अपनी टोपी की तरफ दौड़ रही थी, पर जैसे ही वो उसे उठाने लगी, तुम्हें अपनी टोपी चाहिए? कागज की राजकुमारी ने भागने की कोशिश की, पर छोटी होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकी और एलेक्सा ने उसे बड़े आराम से उठा लिया। हे, मुझे जाने दो। इतनी आसानी से नहीं, तुम मेरा खिलौना हो, याद है ना? तुमने मुझे फेंक दिया था। हाँ, तो मेरा खिलौना, मेरी मर्जी। तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो। सब मेरे बारे में यही कहते हैं। प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। तुम नहीं जानती कि क्या चीज दांव पर लगी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। प्लीज मेरी बात तो सुनो। अगर सूरज उगने तक मैं तैरते हुए हवेली तक नहीं पहुंची तो गुलाबी चुड़ैल मेरे राज्य को बर्बाद कर देगी। गुलाबी चुड़ैल? हाँ, देखो, मैं सच की राजकुमारी हूँ। गुलाबी चुड़ैल ने मुझ पर एक श्राप डालकर मुझे एक पेड़ में बदल दिया था। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई कि एक दिन एक साध्वी अचानक रुक गई और उसने मेरी तरफ देखा। पेड़, तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे सुन सकती हो? बिल्कुल। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। एक बार मैं 25 की हो जाऊंगी तो फिर मेरे पिता उस चुड़ैल को, जो मेरा भेस लिए हुए है, रानी बना देंगे और फिर उसे जादू वाला सोने का भाला सौंप देंगे, जिससे वो तबाही मचा सकती है। वो गुलाबी चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, मैं जानती हूँ।
और साथ ही वो सम्मोहन भी। मैं उसे उलट नहीं सकती हूँ, पर मैं उसके ऊपर एक सम्मोहन डाल सकती हूँ। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली चू। सृष्टि के रास्ते से और विज्ञान से तुम एक अलग रूप धारण कर लोगी। तुम एक ओरिगामी राजकुमारी बन जाओगी और जब चांद की रोशनी तुम पर पड़ेगी, तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। अपने जादू की टोपी पहन लेना और उड़ जाना उस जगह जहाँ तैरती हुई हवेली है, क्योंकि उसी जगह पर वो चुड़ैल अपना दिल रखती है। अपनी जादुई टोपी उसके दिल पर रख देना और वो हवा में बिखर जाएगा, और ऐसे उस चुड़ैल और उसके श्राप का अंत होगा। पर याद रखना, तैरती हुई हवेली मुश्किलों से भरी है और तुम्हें उसके दिल को ढूंढकर सूरज निकलने से पहले उसे खत्म करना होगा, वरना तुम्हारा अंत हो जाएगा। चांद के पीछे पीछे चलना और वो तुम्हें तैरती हुई हवेली तक ले जाएगा। और पता है, अगली सुबह हवा ने मुझे जड़ से उखाड़ दिया और वो मुझे कागज की फैक्ट्री में लेकर गए और मैं यहाँ पहुँच गई। अब प्लीज मुझे जाने दो। एलेक्सा ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। क्या? नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है। हाँ, मजा आएगा। चलो चलें। मेरी टोपी? पर कोई गड़बड़ी नहीं, वादा? वादा। एलेक्सा ने टोपी कागज की राजकुमारी को दे दी और जैसे ही उसने अपने सर पर पहनी, चमचमाती सोने की रोशनी उसके शरीर से बाहर आने लगी। वाह! चलो अब चलें। क्या तुम्हें पता भी है कि वो हवेली कहाँ पर है? बस चलती रहो, जल्दी करो। वाह! ये तो वाह! मेरे पीछे चलो, ठीक है? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली चू। कागज की राजकुमारी पानी में कूद गई और एक मछली बन गई। उसी समय तेज हवा चलने लगी और एक तूफान बस आने ही वाला था। चलो जल्दी करो। मैं कोशिश कर रही हूँ। किसी तरह एलेक्सा समुद्र के किनारे पहुँच गई और नाव से उतरते ही वो भागने लगी। उनके पीछे एक ताकतवर लहर पत्थरों से टकराई और इससे भूकंप पैदा हो गया। मेरे लिए रुको। कागज की राजकुमारी ने देखा कि एलेक्सा नहीं बच पाएगी, तो वो एक सारस में बदल गई और उसने एलेक्सा के कपड़ों को पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया। नीचे पानी की लहर ने पत्थरों को पूरी तरह ढक लिया था। थैंक यू। बचाने के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो चलें अब। रुको। मुझे बताओ, अगर तुम किसी भी चीज में बदल सकती हो, तो फिर तुम एक ड्रैगन बनकर सीधा वहाँ क्यों नहीं जा सकती? तो सुनो, मैंने कभी भी एक ड्रैगन को नहीं देखा, तो मैं वो नहीं बन सकती। शैतान का नाम लिया और तो अब तो तुमने देख लिया है ना? और तभी कागज की राजकुमारी एक शक्तिशाली ड्रैगन में बदल गई और वो उस ड्रैगन से 2 गुना बड़ा था। वो गुस्से में गुर्राने लगी। वाह! वो दूसरा ड्रैगन मुड़ा और डर के मारे भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। जंगल में काफी देर तक चलने के बाद वो दोनों एक विशाल समुद्र के सामने आ पहुँचे। समुद्र के उस पार वो तैरती हुई हवेली है, पर लगता है इस समुद्र को पार करना मुश्किल है। पानी का बहाव बहुत ही तेज है और साथ ही बारिश भी। अब हम क्या करें? डरने का नहीं, मिस्टर पायलट आ गया है। मिस्टर पायलट, मेरा खिलौना? मैं इन्हें लेकर आई, सोचा शायद जरूरत पड़ जाए। और अब? और उसी समय एलेक्सा के सभी खिलौने आगे बढ़ने लगे। वाह! कभी कोई चीज नहीं फेंकनी चाहिए, चाहे वो खिलौना ही क्यों ना हो। पता नहीं कब क्या काम आ जाए। एलेक्सा ने बहुत लंबा सफर तय किया था, तो वो सोचने लगी, मिस्टर पायलट, हमें तैरती हुई हवेली पर ले चलो। डरने का नहीं, मिस्टर पायलट आ गया है। और हम सेना बनकर आपके पीछे चलेंगे। बढ़िया, चलो चलें। उस गरजते तूफान को पार करते हुए वो उस हेलीकॉप्टर में निकल गए।
जैसे ही वो दोनों सेना एक दूसरे से टकराई, कागज की राजकुमारी और एलेक्सा हवेली की तरफ चली गईं। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने एक बहुत ही बड़े दांतों वाले राक्षस को देखा जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस राक्षस ने कागज की राजकुमारी पर वार किया, पर एलेक्सा बीच में आ गई और उसने पलटवार किया। एलेक्सा, नहीं! एलेक्सा, ये तुमने क्या किया? मुझे माफ करना। मुझे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए था। ये कहते ही एलेक्सा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कागज की राजकुमारी मुस्कुराई। उसके बाद उसने गुलाबी चुड़ैल का दिल ढूंढ लिया। उसने अपनी टोपी उस पर रखी और फौरन ही उसका दिल वो हवा में बिखर गया। और जैसे ही ये हुआ, कागज की राजकुमारी एक सुंदर लड़की में बदल गई, जो वो श्रापित होने से पहले थी, राजकुमारी ज़ाइना। थैंक यू एलेक्सा, तुम एक बहुत ही अच्छी दोस्त हो। अगले दिन जब सूरज निकला, एलेक्सा अपने बिस्तर पर थी और हैरान भी। ये क्या? मैं कब? मैं कैसे? क्या ये सब एक सपना था? एलेक्सा! ओह बेटा, उठ गई। एलेक्सा तुरंत अपनी दादी के पास दौड़ी और उनके गले लग गई। दादी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे और मम्मी पापा से बहुत बुरा बर्ताव किया और अपने खिलौने भी फेंक दिए। ओह, माफी क्यों मांग रही हो बेटा? खिलौने तो वहीं पर हैं। क्या मतलब दादी माँ? तुम्हारे खिलौने वो तुम्हारे कमरे में हैं। क्या? एलेक्सा तुरंत अपने कमरे तक दौड़ कर गई और उसने हैरानी से देखा कि सभी खिलौने अच्छे से रखे हुए हैं और उन सब खिलौनों के बीच थी वही कागज की राजकुमारी। थैंक यू सो मच। कमरे के उस पार दादी ये देखकर मुस्कुराई। पता है क्यों? क्योंकि वो वही साध्वी थी जिसने राजकुमारी ज़ाइना को आजाद किया था और साथ ही अपनी पोती को भी एक सबक सिखाया।